नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अली, फाउंडर ऑफ यंग यूथ फाउंडेशन, आप सबों का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी लीडर काम तो नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन करते हैं। दोस्तों, काम करते हैं, काम करने के लिए आते हैं और करोड़पति बनने के लिए भी आते हैं दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के पीछे एक सच्चाई, बहुत बड़ी सच्चाई छुपी होती है कि हम सबों को यहाँ से कुछ सीखना है और सीखते के साथ में बहुत सारा पैसा भी कमाने का एक अपना सपना होता है। तो दोस्तों, इस अपने सपने को पूरा करने के लिए हम लोग अपने आप को ज़्यादा प्रभावशाली नहीं बनाते हैं। अगर लीडर्स अपने आप को प्रभावशाली बनाए तो दोस्तों दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आप सबों को आगे बढ़ने से रोक दे। तो दोस्तों, ये नहीं समझ आता कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टिविटी लोगों के साथ बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आप सबों को आज मैं 4 सिद्धांत दूंगा कि अगर इन चारों सिद्धांत पे आप काम करते हैं दोस्तों, अमल करते हैं दोस्तों, तो इन चारों सिद्धांत पे अमल करने के बाद दोस्तों आपको दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दो। दोस्तों, आप अपने खानदान का टाटा बिरला बन सकते हैं। आप अपने खानदान में जो चाहते कर सकते हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि अपना हेलीकॉप्टर मुझे खरीदना है, आप खरीद सकते हैं दोस्तों। आप चाहते हैं कि मुझे जैसी जिंदगी जीना आप चाहते हो वैसी लग्जरी जिंदगी को आप जी सकते हैं दोस्तों, इस नेटवर्क मार्केटिंग से। लेकिन आपको इन चारों सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा दोस्तों, इन चारों सिद्धांत पे चलना पड़ेगा दोस्तों। अगर आप चलते हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं दोस्तों आपको रोक दे आगे बढ़ने से। दोस्तों, पहला सिद्धांत, पहला पॉइंट कि आप जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं उनके साथ आप कैसा व्यवहार करते हैं। सबसे पहले इन पॉइंट पे बात करते हैं कि हम जिन्हें प्रभावित करना चाहते हैं उससे कैसा व्यवहार करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमारे अंदर ये चीजें नहीं होती है कि जिनसे हम बात करते हैं, जिनको प्रभावित करना चाहते हैं, उनके तरीके से हम नहीं सोचते दोस्तों। हम अपनी चीजों को अपने तरीके से तो सोचते हैं, अपने लिए अपने तरीके से तो सोचते हैं, लेकिन जब हमारा कोई डाउनलाइन, हमारा कोई ज्वाइंट मेंबर, हमारा कोई टीम मेंबर जब हमसे बात करने के लिए आता है, जब अपनी परेशानियों को हमारे साथ शेयर करता है, तो दोस्तों उसकी परेशानियों को भी अपने तरीके से हम सोचते हैं। यही यहाँ पे डिबेटेड होता है दोस्तों। यहाँ पे हमको यह सोचना पड़ेगा कि सामने वाला बंदा जो आपका लीडर है, सामने वाला बंदा जो आपका डाउनलाइन है, जो आपका टीम मेंबर है, वो आपसे कह क्या रहा है। उनकी बातों को आपको उनके नजरिए से सोचना पड़ेगा दोस्तों। अगर उनके नजरिए से आप सोचते हैं तो आप दोस्तों उनसे मनचाहा काम करवा सकते हैं। आप जितना चाहते हो उतना उनसे काम करवा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको उनके नजरिए से दोस्तों सोचना पड़ेगा। अगर आप सोचने लगे तो उनके नजर में आप एक जबरदस्त प्रभावशाली लीडर के रूप में उभर के सामने आते हैं दोस्तों, और वो आपका इज्जत भी करता है, कदर भी करता है दोस्तों। इसलिए आपको चाहिए कि आप ज्यादा प्रभावशाली लीडर बनना चाहते हैं तो आपके जो लीडर हैं, जो आपसे बातें कहते हैं, उनको उनके नजरिए से सोचिए। तो दोस्तों, दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक दे नेटवर्क मार्केटिंग में। दोस्तों, इसी बीच में दूसरा पॉइंट अपने आप को ज्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए कि दूसरे के साथ आपका व्यवहार कैसा है, आप दूसरे के साथ व्यवहार कैसा करते हो। दोस्तों, आप तो हमेशा यह चाहते हो कि हमारे साथ अगर सामने वाला कोई व्यवहार करता है तो अच्छे तरीके से करे, अच्छे से बात करे, गुड रिलेशन बना के चले। लेकिन यह नहीं सोचते कि आप जब दूसरे से मिलते हो, आप दूसरे से बात करते हो, तो आप उसके साथ कैसा व्यवहार करते हो। ज्यादातर हमारे रिलेशन जो खराब होते हैं हमारे व्यवहार की वजह से दोस्तों। ज्यादातर हमारे लीडर ऐसे हैं जो हमसे रूठ जाते हैं, हमारी फोन कॉलिंग्स उठाना बंद कर देते हैं, क्योंकि हमारे व्यवहार की वजह से कहीं ना कहीं कुछ डिमेरिट हमारे अंदर होता है, कुछ ना कुछ बातों का मिसअंडरस्टैंडिंग हम दोनों के बीच होता है। अच्छा व्यवहार उनके साथ नहीं कर पाता हूं, जिस कारण से हमारा फोन कॉल्स उठाना छोड़ देते हैं। दोस्तों, हमें यह यहां पे समझना पड़ेगा कि उनके साथ हमारा जो व्यवहार है, मैं कैसा व्यवहार करूं। उनके साथ भाईचारा वाला व्यवहार आप बना रहे हो, बाप बेटे का रिलेशन बना रहे हो, आप दोस्ती वाला रिलेशन बना रहे हो, प्यार मोहब्बत वाला रिलेशन बना रहे हो। यहां पे आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि आप उनसे मोहब्बत कैसा करते हो, आपका रिलेशन कैसा है। वहां पे एक जबरदस्त तरीके का गुड रिलेशन आपको बनाना पड़ेगा दोस्तों। आप जब तक गुड रिलेशन क्रिएट नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ एक अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे, जब तक उनके साथ मानवीय नियमों को फॉलो नहीं करेंगे, आपके अंदर इंसानियत वाली बातें अगर नहीं आएगी दोस्तों, सिर्फ आप बिजनेस 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 अगर करते रहोगे दोस्तों, तो आपकी बातों को सुनने वाला नहीं है। फिर यहीं पे क्या होता है कि आप उनको ये लगता है कि ये बंदा सिर्फ अपने फायदे के लिए हमसे बात करता है, मेरे फायदे का तो सोचता नहीं है। यहां पे आपको व्यवहारिक बनना है दोस्तों। आप उनके लिए भी कुछ बातों सोचो। अगर उनके लिए भी बातों को आप सोच के चलते तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं दोस्तों जो आपके आगे बढ़ने से रोक दे। सिर्फ अपने टीम मेंबर के साथ, अपने ज्वाइंट मेंबर के साथ ही नहीं दोस्तों, आप दुनिया के अंदर किसी भी पर्सन से मिलते हो, किसी भी आदमी से मिलते हो, किसी भी काम के लिए मिलते हो, तो जो अपने लिए आप चाहते हो वही चीज आप उनके लिए भी सोचो।
जो आप अपने लिए खुद के लिए सोचते हो वही चीज उनके लिए सोचते हो, जैसा अपने लिए चाहते हो उनके लिए चाहते हो। अगर आप ये चाहत अपने अंदर पैदा कर लेते तो दोस्तों आपको बहुत लाभ होने वाला, जो आप सोच नहीं सकते हैं। और दोस्तों आप अपने खानदान के टाटा बिरला अंबानी तो जरूर बनेंगे दोस्तों। और जो आपके सपने, जो आपकी ख्वाहिश है इस दुनिया के अंदर, वो सब कर सकते हैं दोस्तों, सब कर सकते हैं। बस इन चीजों को आपको फॉलो करना पड़ेगा। ज्यादा प्रभावशाली लीडर बनने के लिए अगले पॉइंट पे दोस्तों चलते हैं, तीसरे पॉइंट पे, कि हमको क्या करना है और भी ज्यादा प्रभावशाली बनना है। तो दोस्तों हमको प्रगति के बारे में हमेशा सोचना है। किसके बारे में सोचना है? प्रगति के लिए, हमेशा डेवलपमेंट के लिए सोचता है। ज्यादा से ज्यादा यह सोचना है हमको कि कैसे डेवलपमेंट हो सकता है दोस्तों, और विश्वास करना है प्रगति के ऊपर कि होता है। आपको विश्वास करना है, खुद में विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास कर रहा है दोस्तों, और उन पे विश्वास आपको 100% करना है जिनके साथ आप काम कर रहे हो। अगर आप प्रभावी लीडर बनना चाहते हो दोस्तों, तो आपको प्रगति के लिए हमेशा सोचना पड़ेगा और कोशिश भी करनी पड़ेगी। आप ये सोचते हो कि सोचने से काम होता है, दोस्तों नहीं होता। आपको जो सोच रहे हो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए आगे बढ़ना पड़ेगा, हमेशा आपको ऊंचे स्तर से सोचना पड़ेगा। और आप जो काम कर रहे हैं दोस्तों, उस काम के अंदर आपको सुधार लाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं हम सब ह्यूमैनिटी में आते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग ह्यूमन है दोस्तों, हमारे अंदर इंसानियत होते हैं और गलती भी इंसान से होते हैं दोस्तों। तो हो सकता है कुछ जगहों पे हम मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हो सकता है कुछ पॉइंट पे हम गलत हो सकते हैं। लोगों को बातों को भी यहां सुनना है, और बातों को सुन करके जहां हमारे तरीकों में गलतियां आ रही हैं दोस्तों, उस तरीके में हमको सुधार करना है, हमारी गलतियों को सुधार करना है, अपने अंदर डेवलपमेंट लाना है। हर काम को आपको ऊंचे स्तर से सोचना पड़ेगा। जब तक आप ऊंचे स्तर से सोच नहीं सकते तब तक आप लंबे समय तक बिजनेस के अंदर टिक नहीं सकते हैं दोस्तों। और जब आप ऊंचे स्तर से सोचना स्टार्ट करते हो, आप एक लंबे समय तक काम करते हो दोस्तों। और हमेशा ये आपको सोचना है कि आपका जो डाउनलाइन, आपका जो ज्वाइन मेंबर, आपका जो टीम मेंबर, आपके साथ आप जो काम करने के लिए आया, नया बंदा जो आपके साथ ज्वाइन करा है, जो आपके साथ काम करना चाहता है, आपको हमेशा उसको मास्टर डुप्लीकेट कॉपी बनाना है दोस्तों। मास्टर डुप्लीकेट कि टोटल आपके तरह वो कर सकते हो, उसको काबिल बनाना है, उसको संकल्पित करना है कि आपसे बेहतर वो काम करके दिखाए दोस्तों। ये कभी नहीं सोचना कि हमसे बेहतर वो कर लेगा तो फिर आपसे आगे चला जाएगा, कभी नहीं सोचना। आपको हमेशा ये सोचना, उनके लिए बेहतर सोचना है। जब आपने लीडरों के लिए आप बेहतर सोचते हो, अपने डाउनलाइन के लिए, अपने टीम मेंबर के लिए, तो दोस्तों वो आपसे कनेक्ट हो जाते हैं, आपको समझने लगते हैं, और एक ऐसा आपका रिलेशन उनके साथ बनता है दोस्तों जो आपको कभी छोड़ के वो बंदा नहीं जाएगा। इसलिए आपको हमेशा ये सोचना है कि प्रगति के बारे में, अपने प्रगति के बारे में तो सोचना ही सोचना है। बिजनेस कैसे प्रगति करेगा, डेवलपमेंट कैसे होगा, आप जो काम कर रहे हैं उसके तरीकों में डेवलपमेंट, उसके अंदर प्रगति कैसे होगा, और आपके साथ जितने भी कार्य करने वाले लोग हैं उनके अंदर प्रगति कैसे होगा, इन बातों को भी आपको दोस्तों सोच के चलना है। यदि आप इन सारी बातों को फॉलो करते, सोच के चलते, तो दोस्तों दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है दोस्तों। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है दोस्तों। ज्यादा प्रभावी लीडर बनने के लिए आखिरी पॉइंट, चौथा पॉइंट जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों, इस पे बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप इसको फोकस करें कि हम लोग अपने आप से, खुद से बात करने के लिए समय नहीं निकालते दोस्तों। चाय की दुकान पे 1 घंटा बैठने के लिए हमारे पास समय होता है, फालतू के जगहों पर जाकर के समय होता है बैठने के लिए, 4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमारे पास समय होता है, फालतू की टीवी सीरियल देखने का हमारे पास समय होता है, लेकिन खुद से बात करने के लिए हमारे पास समय नहीं होता है दोस्तों। सबसे बड़ा डिमेरिट हमारे अंदर यही है कि खुद से बात नहीं कर पाते दोस्तों। अगर आप ज्यादा प्रभावी लीडर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपकी बातों को सुने, आपकी बातों को माने, आपकी बातों पे आप बताए हुए रास्ते पे चले, तो दोस्तों आपको खुद से बात करने के लिए समय निकालना पड़ेगा। जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे, जब तक आप खुद से बात नहीं करोगे दोस्तों, किसी भी मुद्दों पर आप अटल रहने के काबिल नहीं बन सकते। किसी भी फैसले को जब आप सुनाते हो तो उस फैसले के ऊपर आप टिके रहने के काबिल नहीं हो सकते दोस्तों। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से बात करने के लिए संकल्पित होना पड़ेगा, आपको समय निकालना पड़ेगा, चिंता करना पड़ेगा, आपको प्रबल चिंतन करना पड़ेगा शक्ति के साथ दोस्तों, एकांत में जाकर के। क्योंकि बहुत सारे हमारे बड़े लीडरों, बड़े लोग जो कहे हैं कि एकांत का बहुत फायदा होता है दोस्तों, एकांत का बहुत फायदा होता है। इसलिए हमको जाकर के एकांत का बेनिफिट उठाना दोस्तों। एकांत में जाकर के हमको सोचना है, और हर दिन सिर्फ सोचने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ समय होना चाहिए, कुछ ना कुछ। 24 घंटे में से थोड़ा सा समय अपने लिए एकांत में बैठकर सोचने के लिए समय निकाले दोस्तों, और उस समय को अकेले गुजारे, उस बीच में किसी को भी आने ना दे दोस्तों। अगर आप
आप इस चिंतन का प्रयोग करते हैं, आप एक महान लीडर बन सकते हैं दोस्तों, आप एक बहुत बड़े लीडर बन सकते हैं। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप से अकेले में बात करना पड़ेगा, संकल्पित होना पड़ेगा और डेली अपने लिए कुछ ना कुछ समय निकालना पड़ेगा दोस्तों। आप समय निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इस दुनिया के अंदर कार्य कर रहे हो दोस्तों, आपका गोल है, आपका सपना, आप इस नेटवर्क मार्केटिंग रूपी बिजनेस को ज्वाइन करा है दोस्तों। तो आपका कहीं ना कहीं सपना है, आपका एक सपना है कि आपको बहुत बड़ा आदमी बनना है, आपका सपना है कि आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हैं, आपको एक बड़ा सपना है दोस्तों कि आप अपने मैडम के लिए कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा सपना है अपने माता जी के लिए कर रहे हैं, आपका एक बहुत बड़ा सपना आप अपने पिताजी के लिए कर रहे हैं दोस्तों। हो सकता है दुनिया के अंदर कोई ऐसे पर्सन है जिनके लिए आप इस कार्य को कर रहे हो, कोई ना कोई आपका सपना होगा, किसी न किसी चीजों के लिए आप कर रहे हैं। अगर आपके पास कोई सपना नहीं है, कुछ सोच नहीं है, आप किसी के लिए कर रहे हैं, ये भी आपका सोच नहीं, तो दोस्तों आप सोचो कि आप किस लिए इस बिजनेस को कर रहे हो। अगर इस बिजनेस को आप कर रहे हो तो आपके पीछे ये आपका क्लियर होना चाहिए कि इस बिजनेस को आप कर किस लिए रहे हो। अगर आप इस चीजों को सोचते हो, आप कार्य करते हो दोस्तों, बहुत आगे जा सकते हो दोस्तों। दुनिया की कोई ताकत नहीं आपको आगे जाने से रोक दे। जैसे दोस्तों कहा जाता है कि काम करने वालों को सफलता किसी भी हालात में मिलती है, काम करने वालों को सफलता किसी भी हालात में मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को वक्त लगता है। क्या कहा गया दोस्तों कि काम करने वालों को सफलता किसी भी हालात में मिलती है, किसी को जल्दी मिलती है, किसी को वक्त लगता है, किंतु सफलता पाने तक टिके रहना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। सफलता पाने तक टिके रहना बहुत जरूरी होता है। सो थैंक यू।